तो कैसे हो फिल्मी दोस्तों, आज मैं आपको द टुमारो मूवी की पूरी A to Z स्टोरी बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। मूवी के मेन हीरो, जिनका रियल लाइफ में नाम है क्रिस प्रैट, जिनको हम ज्यादातर लोग स्टार लॉर्ड के नाम से जानते हैं, और इनका इन मूवी में नाम डैन फॉरेस्टर है। तो मूवी की शुरुआत होती है 2050 में, जहां डैन ऊपर आसमान से नीचे गिर रहा होता है और उसके साथ उसकी टीम होती है, और वो वहां से नीचे एक स्विमिंग पूल में गिरता है। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और 2022 यानी इस घटना से 8 साल पहले वहां से मूवी की शुरुआत होती है, जहां डैन किसी ऑफिसर से बात कर रहा होता है कि मैं इससे पहले आर्मी में भी अपनी सर्विस दे चुका हूं और अभी मैं हाई स्कूल में बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं। इसकी बात से ऐसा लगता है कि डैन उस ऑफिसर से अपनी जॉब के लिए मांग कर रहा है। और उसके बाद डैन अपने घर पर जाता है, जहां पर क्रिसमस पार्टी चल रही होती है, और वहां पर उसकी बेटी म्यूरी और उसकी वाइफ इमी होती है। वहां पर टीवी पर फुटबॉल मैच लाइव चल रही होती है, और उसके थोड़ी देर बाद डैन एक टेबल पर एक क्रिसमस कार्ड देखता है। तब डैन की वाइफ उससे कहती है कि ये क्रिसमस कार्ड तुम्हारी बेटी के लिए उसके दादा यानी कि डैन के पिता ने भेजा है, लेकिन वो उस कार्ड को फेंक देता है, यानी कि डैन की उसके बाप से बिल्कुल नहीं बनती है। डैन वहां से बाहर जाता है, तब वापस उस ऑफिसर का कॉल आता है और वो कहता है कि हमें काम के लिए तुमसे भी और कोई अच्छा आदमी मिल गया है। फिर वापस डैन अपने घर पर जाता है और अपनी फैमिली के साथ वो फुटबॉल लाइव मैच देखता है, और तभी उस मैच के दौरान उस ग्राउंड में एक बड़ा सा धमाका होता है। उसमें से 50 से 60 लोग हथियारबंद वहां से उस धमाके में से निकलते हैं, जहां पर एक लेडी ऑफिसर कहती है कि हम आपके 30 साल पहले यानी कि फ्यूचर में से आए हैं, और वो कहती है कि भविष्य में जंग छिड़ चुकी है और हम हारने ही वाले हैं, और कहती है कि हमारा दुश्मन कोई इंसान नहीं है। अगले 12 महीनों में इंसान का इस अर्थ से नामो निशान यानी कि वजूद ही मिट जाएगा अगर आप लोगों ने हमारी मदद नहीं की। यानी इससे यह पता चलता है कि फ्यूचर में कोई ऐसी घटना हुई है जिससे पास्ट में से लोगों को बुलाया जा रहा है उस घटना का सामना करने के लिए। बाद में उसका सामना करने के लिए बहुत सारे फौजियों को भेजा जाता है, लेकिन उनमें से कुछ ही वापस आते हैं। तब यह फैसला लिया जाता है कि अब वहाँ फ्यूचर में नागरिकों यानी कि आम आदमियों को भी भेजा जाएगा, लेकिन वहाँ पर फ्यूचर में हजारों आदमियों और सैनिकों को भेजने के बावजूद भी सिर्फ 5 लाख से कम ही इंसान बचे थे। उसके बाद हाई स्कूल में डैन बच्चों को पढ़ा रहा होता है, जहाँ सारे बच्चे बोर हो चुके हैं। तब डैन कहता है कि आप में से कोई भी अगर कुछ टॉपिक पर बात करना चाहता है तो कर सकता है। तब वहाँ पर एक स्टूडेंट होता है जिसका नाम है मार्टन। वो हाथ खड़ा करता है, वो ज्वालामुखी के बारे में बात करना चाहता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी इस टॉपिक पर बात करना नहीं चाहता है, क्योंकि मार्टन इसमें एक्सपर्ट है। उसको ज्वालामुखी के बारे में बहुत ही ज्यादा पसंद है उसको वो टॉपिक, इसलिए। अब जब फ्यूचर में उस तबाही का सामना करने के लिए आम नागरिकों को भेजा जाता है, तब डैन को भी सिलेक्ट किया जाता है। उसके हाथ को एक मशीन में डाला जाता है और उससे कहा जाता है कि तुम इस काम के लिए सही हो, और कहते हैं कि 13 अक्टूबर 2030 को तुम्हारी मौत हो जाएगी, यानी कि इस घटना से 7 साल बाद डैन की मौत हो जाएगी। और तब डैन के हाथ में एक डिवाइस लगाई जाती है जो कि उसके बायो सिग्नेचर से जुड़ी हुई होती है, और वो एक टाइम ट्रैवल मशीन भी है और एक ट्रैकर भी है। और बाद में डैन अपनी वाइफ से मिलता है और उससे कहता है कि मैं फ्यूचर में उस तबाही को रोकने जाने वाला हूँ, और तब वो कहती है कि तुम्हें इस तबाही का सामना करने के लिए नहीं जाना है, अगर तुम चले जाओगे तो हमारा क्या होगा। वो कहती है कि तुम्हें ये ट्रैकर कहीं से भी निकलवाना होगा, जो कि सिर्फ एक ही आदमी निकाल सकता है, डैन के पिता, जो कि डैन उससे बहुत ज्यादा नफरत करता है। लेकिन डैन अपनी फैमिली के लिए अपने डैड के पास जाता है, जहां उसके डैड का रोल प्ले जैके सिमोन ने किया है, जो कि हमें स्पाइडरमैन मूवी में न्यूज़पेपर वाले दिखाए गए थे। लेकिन वहां पर उन दोनों बाप बेटों में झगड़ा हो जाता है और डैन वहां से चला जाता है। फिर डैन अपने घर पहुंचने के बाद अपनी वाइफ से कहता है कि मैं वहां पर फ्यूचर में 7 दिन के लिए जा रहा हूं अपने फ्यूचर को बचाने के लिए, और कहता है कि मैं जरूर वापस आऊंगा। और उसकी बेटी से भी यही बात कहता है कि मैं जा रहा हूं और उन एलियंस को जो फ्यूचर में उनको मैं खत्म कर दूंगा, जो कि मूवी में हमें अभी तक कोई एलियंस दिखाए नहीं गए। अब जो लोग फ्यूचर में जाने वाले हैं उनको एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है, जहां उनको कहा जाता है कि आपको एलियंस के पेट और गले पे वार करना है। और वहां पर डैन को 2 आदमी मिलते हैं, एक है चार्ली और दूसरा जो कि और 2 बार वहां पर फ्यूचर में जा चुका है, और ये उसका तीसरी बार है।
उस जगह पर ज्यादातर वही लोग थे जिनकी एज 40 से ज्यादा थी, यानी कि वो सारे फ्यूचर में मर चुके हैं। और तब उनसे अचानक कहा जाता है कि अब हमें फ्यूचर में जाना होगा। तब उन सबको वहां पर फ्यूचर में भेज दिया जाता है। मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि 2050 में डैन ऊपर से गिर रहा होता है और वो एक स्विमिंग पूल में गिरता है। वो सीन यहाँ का होता है जो कि हमें मूवी में सबसे पहले ही दिखाया गया था। वो जिस शहर में होते हैं उसका नाम मायामी है, जहाँ पर तबाही मच चुकी होती है। वहाँ पर एक एजेंट जो कि फ्यूचर यानी कि 2050 से है, और वो डैन से कहती है कि मेरी एक रिसर्च टीम है जो कि तुम्हारे पास वाले लैब में है, तुम्हें उसको बचाना है। और फिर वो उस लैब में जाते हैं जहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो चुका होता है। वो एजेंट कहती है कि एलियंस मिलो दूर से भी आदमी के खून को सूंघ सकते हैं। डैन की टीम में एक आदमी है जो कि पहले भी 2 बार उस फ्यूचर में जा चुका है। वो वहाँ पर एक जो एलियन मरा हुआ होता है उसका पंजा जो कि नाखून जैसा होता है उसको उठाता है और अपने पास में रख लेता है। बाद में उनको वहाँ पर रिसर्च टीम तो मिल जाती है लेकिन वो सब मर चुके होते हैं। अब वो एजेंट कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम वहाँ से उस लैब में से 12 नीली शीशियों को लेकर आओ, जो डैन को मिल जाती है और वो वहाँ से निकलते हैं। उस मायामी शहर पर बॉम्ब गिराने वाले होते हैं जिससे वहाँ के एलियन जो है वो सारे मर जाएं। वो सब जब लैब में से निकलने वाले होते हैं तब डैन अपनी मुट्ठी को बंद करता है और तभी वहाँ पर सारे लोग जो होते हैं वो रुक जाते हैं। और ऐसा ही एक सीन अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में होता है जब स्टार लॉर्ड अपनी मुट्ठी बंद कर देता है लेकिन तब कोई नहीं रुकता है। वो सारे उस बिल्डिंग में से निकलने ही वाले होते हैं और तभी उनको सीढ़ियों के ऊपर फर्स्ट टाइम एक एलियन दिखाई जाता है जो कि हमें मूवी में फर्स्ट टाइम दिखाया गया है। वो एलियन बहुत ही डरावना होता है। वो अपनी पूंछ में से कुछ हथियार जैसा निकाल के फेंक सकता है। वो उससे उस पूरी टीम पर हमला करता है और टीम वाले जो लोग हैं वो उस पर फायर करते हैं। उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे एलियंस आते हैं जहाँ पर वो सारी टीम उसका सामना करने लगती है। डैन की गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं, इसलिए वहाँ पर एक कुहाड़ी होती है, उससे वो एलियन का सामना करने लगता है। जैसे तैसे करके वो वहाँ से उस बिल्डिंग में से निकलते हैं और वहाँ पर उनके थोड़े लोग भी मारे जाते हैं। अब वहाँ पर धमाके में यानी कि बॉम्ब विस्फोट में सिर्फ 30 ही मिनट बाकी होते हैं। उनको लेने के लिए गाड़ियां आती है जिनको देखकर वो सारे खुश हो जाते हैं कि मिशन जो था वो पूरा हो गया और अब हम घर भी जा सकते हैं। लेकिन एलियंस उस गाड़ियों पर हमला करने लगते हैं। तब डैन और उसकी टीम वापस से उन एलियंस पर फायरिंग करने लगती है। डैन कहता है कि यहाँ पर धमाका होने वाला है, तुम सब यहाँ से निकल जाओ। और उसके बाद वहाँ पर बॉम्ब जो विस्फोट है वो किए जाते हैं। वो वहाँ से निकल रहा होता है और तभी वहाँ पर धमाका होता है। उसके बाद डैन की आंख एक बेड पर खुलती है और उसके बाद वो वहाँ पे जो उसका फ्रेंड चार्ली होता है उसके बाद उसके साथ उस तंबू में से बाहर निकलता है, जहाँ उनको पता चलता है कि उनके बहुत सारे आदमी मर चुके हैं। डैन उस ऑफिसर से मिलता है जिससे मायामी शहर में वो डैन को कमांड दे रही थी। डैन और उस ऑफिसर के बीच में थोड़ी देर बात होने के बाद डैन को पता चलता है कि वो बल्कि और कोई नहीं उसकी बेटी म्यूरी ही है, जो कि फ्यूचर में से यानी कि 2050 में जिस म्यूरी को वो जानता है जो कि छोटी सी बच्ची है 2022 में, वो ये नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये म्यूरी अपने पिता से नफरत करती है। इसकी वजह यह हो सकती है कि इन 30 सालों में उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ हुआ होगा। लेकिन म्यूरी जिस डैन को जानती है वो यह डैन है ही नहीं, क्योंकि ये तो पास्ट वाला ही डैन है। जिस डैन को म्यूरी जानती है वो तो मर चुका है। म्यूरी डैन से कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर एक खास वजह से बुलाया है। बाद में वो कहती है कि एक मादा एलियन है जो कि जमीन में रहती है और नर एलियन उसकी हिफाजत करते हैं। अब डैन, म्यूरी और उसकी टीम उस मादा एलियन को लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि म्यूरी को ऐसा लगता है कि उस मादा एलियन में से कुछ ऐसा एंटीडोट बनाया जा सकता है जिससे उस एलियन की जो नस्ल है उनको ही खत्म किया जा सके। वो उस मादा एलियन को ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर में जाते हैं और हेलीकॉप्टर में डैन म्यूरी से कहता है कि मुझसे कहा गया था कि मैं 7 साल बाद मर जाऊंगा, तो क्या हुआ था मेरे साथ? तब म्यूरी कहती है कि मैंने आपको लास्ट टाइम आपके मौत के दिन ही देखा था। तब डैन कहता है कि मेरे मरने से पहले क्या हुआ था? तब म्यूरी कहती है कि हम इस बारे में बात ना ही करें तो ही अच्छा है। और उसके थोड़ी देर बाद वो वहाँ पर उस मादा एलियन के पास पहुँच जाते हैं और वो जमीन में होती है। वो मादा एलियन वहाँ पर सारे ऑफिसर पर हमला कर देती है। तब म्यूरी नीचे जाती है और डैन से कहती है कि तुम यहीं रुको। मादा एलियन वहाँ पर उन सब पर भारी पड़ती है और तभी वहाँ पर नर एलियन जो है वो सब सारे यहाँ पर आते हैं। नर एलियंस के आ जाने की वजह से डैन वहाँ से हेलीकॉप्टर से नीचे उतरता है और वहाँ पर उन एलियंस का सामना करने लगता है। और उसके थोड़ी देर बाद वो वहाँ पर मादा एलियन को एक पिंजरे में बंद कर लेते हैं और उसको वहाँ से
एक हेलीकॉप्टर में लेकर जाते हैं। म्यूरी और डैन वहाँ से गाड़ी में एक समुद्र किनारे पहुँचते हैं, जहाँ म्यूरी कहती है कि आप हमें छोड़कर चले गए थे, और तब डैन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपको छोड़कर नहीं गया हूँ और तुम उस वक्त की बात कर रही हो जो मैंने जिया ही नहीं, सिर्फ तुमने ही जिया है। अब उसके बाद म्यूरी उस मादा पर लैब में रिसर्च करने लगती है, क्योंकि म्यूरी को ऐसा लगता है कि इस मादा एलियन में से कुछ ऐसा बनाया जा सकता है जिससे हम सारे एलियन को खत्म कर सकते हैं, और उस मादा एलियन को बेहोश किया गया होता है। म्यूरी हजारों टेस्ट करने के बाद जहर को बना ही लेती है। म्यूरी डैन से कहती है कि ये जहर अगर काम करने लगे तो तुम इसको अपनी दुनिया यानी कि 2022 में लेकर जाओगे, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत ही कम है और इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। अब वहाँ पर उस मादा एलियन को लेने के लिए सारे नर एलियन वहाँ पर आते हैं। तब म्यूरी कहती है कि वादा करो डैड, आप इस जहर को अपनी दुनिया में लेकर जाओगे और इस तबाही को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दोगे। वो सारे नर एलियन वहाँ पर उस शिप पर पहुंच चुके होते हैं और वो बहुत बड़ी तादाद में होते हैं, और सारे जो लोग वहाँ पर होते हैं शिप पर वो उनका सामना कर रहे होते हैं। अब उस मादा एलियन को भी होश आ चुका होता है और दूसरे एलियन उसको वहाँ से निकाल लेते हैं। एलियंस उस पूरी शिप पर फैल चुके होते हैं। म्यूरी और डैन उन एलियंस पर फायरिंग कर रहे होते हैं और तभी एक एलियन अपना जो नुकीला हथियार होता है वो फेंकता है और म्यूरी के पेट पे जाके वो लगता है। वहाँ पर वो शिप और हेलीकॉप्टर पूरी तरह से तबाह हो चुके होते हैं। तब वहाँ पर म्यूरी कहती है कि डैड, मैंने आपको गलत समझा, और डैन कहता है कि कोई बात नहीं। और तब म्यूरी डैन को वो जहर देती है और कहती है कि तुम्हें इसको पास्ट में ले जाना है और इस तबाही को शुरू होने से पहले ही रोक देना है। और तब एक एलियन म्यूरी को वहाँ से नीचे घसीट लेता है और डैन उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन फिर भी म्यूरी वहाँ से नीचे एलियन के बीच में गिर जाती है और वो मर जाती है। और तभी डैन का वो जो टाइम होता है 7 दिन का वो खत्म हो जाता है और वो वहाँ से सीधा 2022 में वहाँ पर नीचे गिरता है और उसके साथ उसके हाथ में वो जहर होता है। और तब डैन कहता है कि इस जहर को बड़ी तादाद में बनाओ और फ्यूचर में भेजो, लेकिन तब वहाँ पर एक ऑफिसर होती है, वो कहती है कि अब हमारा फ्यूचर से कोई संपर्क नहीं रहा। अब उसके बाद डैन अपने घर पर जाता है, जहाँ पर अपनी पत्नी और उसकी बेटी म्यूरी, जो कि उसको फ्यूचर में भी मिली थी, उससे मिलता है। और बाद में डैन रात को अपनी पत्नी से कहता है कि मैं फ्यूचर में म्यूरी से मिला था और हम दोनों साथ में काम कर रहे थे, और वो हंसते हुए कहता है कि वो दुनिया को बचाने वाली थी लेकिन हम वहाँ पर हार गए। तब उसकी पत्नी कहती है कि एलियन सबसे पहले कहाँ से आए थे, उन्होंने कहाँ पर हमला किया था। तब डैन कहता है कि वो उत्तरी रूस से आए थे। तब उसकी पत्नी कहती है कि एलियंस ने 2048 में हमला किया था, इसका मतलब यह नहीं कि वो तभी यहाँ पर पृथ्वी पर आए थे। अब डैन सोचता है कि 2048 में उन एलियंस को मारने से अच्छा है अभी 2022 में मैं रूस जाकर उनको वहाँ पर ढूंढकर वहीं पर मार दूं, जहाँ पर उनकी शिप आई होगी। और तब वो उस आदमी के पास जाता है जो कि अब 3 बार फ्यूचर में जा चुका है, जिसके पास एक नुकीला पंजा होता है उस एलियन का, और उस पर वो रिसर्च करते हैं जिससे उनको पता चलता है कि ये एक ज्वालामुखी की राख है। तब उनको किसी ज्वालामुखी एक्सपर्ट की हेल्प चाहिए होती है, और तब डैन अपनी हाई स्कूल में जाता है, उस मार्टिन नाम के लड़के से मिलता है जिसको ज्वालामुखी में बहुत ही इंटरेस्टेड है और उसको ज्वालामुखी के बारे में बहुत ही नॉलेज है। और तब वो कहता है कि एलियंस अभी रूस में ही हैं, लेकिन उनको रूस जाने की परमिशन नहीं मिलती है। अब उनकी हेल्प एक ही आदमी कर सकता है, जो है डैन का डैड, जो कि प्लेन भी उड़ा सकता है, जिसकी मदद से वो वहाँ पर रूस में गैर कानूनी तरह से भी जा सकते हैं। और अब वो सब रूस के लिए रवाना हो जाते हैं और बाद में वो वहाँ पर रूस के उत्तरी बर्फी हिस्से में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो एलियन की जो शिप होती है उसको ढूंढते हैं। थोड़ी देर बाद वो उस एलियन शिप को ढूंढ लेते हैं और वो वहाँ पर बर्फ के नीचे अंदर होती है, और तब वहाँ पर एक धमाका करके उस एलियन शिप में वो चले जाते हैं, जहाँ पर उनको एक एलियन का निशान दिखता है, जिनसे उनको पता चलता है कि यहाँ पर एलियन तो हैं। और थोड़ी देर बाद में वो उन एलियंस को ढूंढ लेते हैं जो कि अंडे में निंद्रा अवस्था में होते हैं। वो उन एलियंस को वो जहर देते हैं जो कि फ्यूचर में म्यूरी ने बनाया था, और वो एलियन मर जाते हैं। लेकिन वहाँ पर और भी एलियन होते हैं और तब वो वहाँ से उन अंडे में से निकल जाते हैं। तब उनके बीच में लड़ाई होती है। वो आदमी जिसके पास एलियन का पंजा जो कि नाखून होता है वो डैन को दे देता है। वो एलियन उस शिप से बाहर भी निकलते हैं, लेकिन बाहर चार्ली और डैन के डैड भी होते हैं। वो उन एलियंस का बाहर सामना करते हैं। उनको पता चलता है कि वहाँ पर शिप में बहुत सारे एलियंस। तब वो वहाँ पर तय करते हैं कि उस पूरी शिप को ही उड़ा दिया जाए। और तब चार्ली, डैन और उसके डैड वहाँ से निकल चुके होते हैं। वही 3 जिंदा होते हैं और उसके अलावा बाकी सब मर चुके होते हैं। लेकिन तब पता चलता है कि एक बड़ा एलियन जो कि मादा एलियन है वो वहाँ से भाग चुकी है। और तब डैन कहता है कि मैं उसको मारने के लिए अकेला ही जाऊंगा, डैड आप यहाँ पर चार्ली के साथ रहिए। और तब उसके डैड कहते हैं कि मुझे ज्ञान मत दे, मैं तुम्हारा बाप हूँ। और वो दोनों वहाँ से उस एलियन को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। और उसके बाद डैन को वहाँ पर थोड़ी दूरी अपने डैड
गैस दिखाई देते हैं और जिसकी ओर एलियन बहुत ही तेजी से जा रहा होता है। लेकिन एलियन के उस पर हमला करने के बाद पता चलता है कि वो सिर्फ एक बर्फ का बना हुआ पुतला होता है और वहां पर उसके डैड जो होते हैं वो उस पर हमला करने लगते हैं और तब वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा भी बाप हूँ। और बाद में तब वो दोनों वहां पर उस पर लगातार फायरिंग करने लगते हैं और तब वो मादा वहां से अचानक ही गायब हो जाती है और थोड़ी देर बाद वो वहां पर वापस निकलती है और उन दोनों पर हमला करने लगती है। तब डैन के पास जो पंजा होता है वो उस एलियन के मुंह में घुसा देता है और उसकी आंखों में कुहाड़ी मार दी जाती है जिससे वो अंधी हो जाती है। और तभी डैन उसके पैर में वो जो जहर होता है वो डाल देता है, लेकिन वो मादा उस पैर को अपने मुंह से ही काट लेती है जिसकी वजह से उसका उस पर कुछ भी असर नहीं होता है। और अब डैन उसके गले और मुंह पर उस पंजे से वार करता है और अब डैन वो जहर उसके मुंह में ही डाल देता है जिस वजह से वो मर जाती है। अब सारे एलियंस खत्म हो चुके होते हैं और अब डैन उसकी फैमिली के साथ खुश होकर रह रहा है। तो दोस्तों यही थी द टुमारो वॉर मूवी की A to Z पूरी कहानी। और अगर दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख लिए तो फिल्मी मुंडा यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको यहाँ पर फिल्मी वीडियो मिलती रहेंगी। और साथ में वीडियो को लाइक और कुछ कहना चाहते हो तो जरूर से मुझे कमेंट कर दीजिएगा और आपके फिल्मी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।